जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और एसएससी सीपीओ 2023 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है एज अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस विद ऑल इंडिया रैंक 90। आज ये वीडियो मैंने एसएससी के नए वैकेंसी के ऊपर बनाया है जो कि जीडी कांस्टेबल का है, जिसमें ऑलमोस्ट 40,000 वैकेंसी आया है। नाउ सी, इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि मैं आप सबको बता सकूं कि अगर एसएससी जीडी को क्लियर करना हो तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा। क्योंकि जब मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी तो एसएससी जीडी 22 मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मैंने क्रैक किया था, और उस टाइम मुझे पढ़ते हुए सिर्फ 2 से 3 महीने हुए थे। उस टाइम जीडी का एग्ज़ाम फरवरी या मार्च के अराउंड हुआ था एंड मैंने उससे जस्ट 3-4 महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताऊँगा कि किस तरह मैंने जीडी को निकालने के लिए बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच रखा था। एंड इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी फील होगा कि एसएससी जीडी में जॉब लेना काफ़ी आसान है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 से 3 महीने की तैयारी में ही एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। अब सबसे पहले नोटिफिकेशन से कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी आप सबको पता ही है कि ऑलमोस्ट 40,000 वैकेंसी है। अब एसएससी जीडी एग्ज़ाम है क्या? इससे आपको कांस्टेबल का पोस्ट मिलता है सीएपीएफ्स में, एनसीबी में और एसएसएफ में। सीएपीएफ में आप सब जानते हैं, जिसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल ये सब आते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से 23 साल। बहुत बच्चों के डाउट आ रहे थे मेरे पास टेलीग्राम में कि भैया मेरा एज ये है, कैटेगरी ये है, क्या मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म भरने के लिए। तो उनके लिए क्लैरिटी मैं दे देता हूँ यहाँ पर। जिनका भी एज 2 जनवरी 2002 के बाद से लेकर 1 जनवरी 2007 तक का है, मतलब कि 18 से 23 साल के बीच वाले यूआर कैटेगरी से वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा SC/ST के लिए 5 साल और एंड OBC के लिए 3 साल और है। नेक्स्ट इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें 10th पास चाहिए, जिसका कंप्लीशन आपका 1 जनवरी 2025 से पहले हो जाना चाहिए। जिनका भी 10th पास 1 जनवरी 2025 से पहले है और वो इस एज लिमिट में फॉल करते हैं, वो सब इस एसएससी जीडी फॉर्म को भर सकते हैं। अब एग्ज़ाम के पैटर्न पे आते हैं। एग्ज़ाम इसका सिर्फ एक ही स्टेज में होता है, कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें 4 सेक्शन आते हैं। सबसे पहले होता है रीजनिंग, सेकेंड होता है GS GK, थर्ड होता है मैथ्स एंड फोर्थ होता है इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन, मतलब आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। तो टोटल 80 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके 160 मार्क्स के, और इसी में से मेरिट लिस्ट बनता है। इसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को बोनस मार्क्स मिलता है। 5% ऑफ टोटल मार्क्स जो कि बनता है 8 मार्क्स, वो मिलता है C सर्टिफिकेट होल्डर को। वैसे ही B सर्टिफिकेट वालों को 3% और A सर्टिफिकेट वालों को 2% मिलता है। अब कुछ चीज़ें फॉर्म भरने से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी गलतियाँ कर बैठते हैं। रजिस्ट्रेशन आप ऑलरेडी न्यू वेबसाइट पे कर चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ। एसएससी की नई वेबसाइट है, आपको सबसे पहले तो उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन से लेके अगर कोई भी डाउट हो जिसके बारे में आप कंफर्म ना हो, तो आप सबसे पहले मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। उसके बाद ही आप फॉर्म भरना, क्योंकि एक बार गलती हो जाता है तो उसके बाद करेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो सिचुएशन। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, या तो आप मेरे को मैसेज कर ले, या फिर अगर आपके पास कोई भी जैसे सीनियर हो या फिर आपकी जान पहचान हो किसी से जिसने ऑलरेडी ये फॉर्म भर रखा हो एसएससी के फील्ड में, उसको एक्सपीरियंस हो, तो आप उनसे पूछ कर ही फॉर्म भरें। चीज़ें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करते टाइम भी एंड में आपसे प्रेफरेंस भी मांगा जाएगा, जैसे कि ABCDEFG करके प्रेफरेंस है, CISF, ITBP, BSF, असम राइफल्स ऐसे करके। तो आप सब अपने चॉइसेस, आप सारे फोर्सेस के बारे में पहले जान लो कि किस फोर्स में क्या ड्यूटी है, क्या सैलरी है। जैसे कि इसमें सारे जो पोस्ट है कांस्टेबल वाले वो पे लेवल 3 के है, एक्सेप्ट एनसीबी का वो पे लेवल 1 का है। कुछ बच्चों को जैसे दिल्ली में ही जॉब करने का मन करता है तो एसएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले सारे फोर्सेस के बारे में जान लें, उसके बाद आप वो प्रेफरेंस भरें, क्योंकि एक बार जो आप प्रेफरेंस भर दोगे इसके बाद आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि यही आपका फाइनल प्रेफरेंस मान लिया जाता है। सीपीओ में जैसे पोस्ट प्रेफरेंस मेडिकल डीवी के टाइम में मिलता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। जीडी में आपका फॉर्म भरते टाइम ही आपसे प्रेफरेंस भरवा लेंगे। ये पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ था तब मुझे ये आइडिया नहीं था कि पोस्ट प्रेफरेंस ये वाला फाइनल कंसिडर कर लिया जाएगा। मुझे लगा था कि बाद में भी करवाएंगे, तो मैंने उस टाइम पे ना जाने में बीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल दिया था और मेरे मार्क्स इतने आए थे कि मुझे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया था उस टाइम पे। ऑल्दो मैंने बाद में वो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसी टाइम पे सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया था एंड बाद में जाके मेरा सिलेक्शन हो गया और दिल्ली पुलिस मुझे मिल गया। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें 4 सेक्शन आने जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जीके, रीजनिंग, मैथ सबके लिए एंड इंग्लिश और हिंदी में आपका ऑप्शन होता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए हाईलाइट करूँगा कि
एसएससी जीडी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको बहुत ही लिमिटेड पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आपको सारा पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में एडवांस टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो अगर आप सिर्फ अर्थमेटिक पार्ट भी करके जाएंगे तो भी आपका मैथ्स का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा जो एसएससी जीडी में आने वाला है। जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एसआईसीआई, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम ऑन वर्क, बस यही मेजर टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जीडी में। बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बना रखा है। जीएस का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कैसे मैक्सिमम वेटेज वाले आपका पोर्शन कवर करना है। रीजनिंग में भी सेम यही है। इंग्लिश के लिए मैंने 2 वीडियो बना रखा है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप दोनों चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अगर आप जीके जीएस की बात करते हैं तो वैसे मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को शेयर किया हुआ और कहाँ से मैंने पढ़ाई किया था वो भी बता रखा है। तो इसमें सबसे सिंपल चीज़ ये है कि आप मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करें, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है और सिलेबस सबसे कम है। एंशिएंट को मैं अवॉइड करने को कहूँगा क्योंकि वो पोर्शन बहुत ही ज़्यादा है और उससे क्वेश्चंस भी बहुत ही कम आते हैं। जब आपका मेडिवल और मॉडर्न हो जाए तो आप पॉलिटी या बायो दोनों में से कोई भी करें। इन दोनों को करने के बाद आप इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा सा टच कर सकते हैं, क्योंकि जीएस के सबसे ज़्यादा 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके कवर करना है जिसमें 8 से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी मैंने आपको यही सजेस्ट किया है कि आप सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करें। प्रैक्टिस के लिए पिनाकल और किरण बेस्ट है। अगर आपको रीडिंग पार्ट करना है तो आप उसके लिए इंग्लिश माध्यम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो बेस्ट है। उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS ये सब कवर हो जाएगा। जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से वो इंग्लिश की जगह हिंदी पेपर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और जीके सबके लिए कॉमन है और बाकी इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक चूज़ किया जा सकता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पीईटी और पीएसटी। अभी रिसेंट में ही GD24 में एक न्यू चेंज आया जिसमें अभी ये पता लगा है कि पीईटी पीएसटी के साथ में ही हमारा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मतलब कि 2 स्टेप्स को मर्ज कर दिया गया है। आप सबको पता है कि GD24 में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया था एंड रिजल्ट के बाद 4 लाख बच्चों को ऑलमोस्ट पीईटी पीएसटी के लिए बुलाया गया है। मतलब टाइम बचाने के लिए आपका इन्होंने पीईटी पीएसटी मतलब फिजिकल के साथ साथ में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराने का डिसीजन लिया है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही स्टेप लिया गया है। इसमें काफ़ी टाइम बचेगा और जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी कंप्लीट होगा। तो हम यही सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं GD25 के लिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद लिस्ट आएगा जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको पीईटी पीएसटी मतलब कि फिजिकल के लिए और साथ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए भी बुला लिया जाएगा, जो कि एक साथ हो जाएगा। कुछ पीईटी और पीएसटी स्टैंडर्ड्स मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ आपके साथ। बॉयज़ को इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है जिसके लिए 24 मिनट्स अलॉट किया गया है एंड गर्ल्स को इसमें 1.6 किलोमीटर करना होता है जो कि 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगर हाइट की बात करें तो बॉयज़ के लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम है एंड गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर का है। फॉर्म भरने से लेकर प्रिपरेशन के बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो या आप कमेंट भी करो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। जो चीज़ वहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आईडी दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि जीडी में इतना ज़्यादा वैकेंसी आई, ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक जॉब लेने के लिए। तो जिसका सरकारी नौकरी पाने का एक सपना है, एसएससी जीडी एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सबको मैं रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप सब अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दें एंड बहुत ही टारगेटेड अप्रोच रखें। बाकी अगर फॉर्म भरने से रिलेटेड या फिर सिलेबस या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें या फिर मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।